जब पृथ्वी पर कोई घोर विपत्ति आती है तब धर्म का क्षय होने लगता है। जब धरती अत्याचार तथा दुर्व्यवस्था से ग्रस्त हो जाती है और जब ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था में ह्रास होने लगता है, तब पवित्र ग्रंथों के प्रणयन, धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश तथा लोगों के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा के पुनर्जागरण के लिए समय समय पर महान पुरुष अवतरित हुआ करते हैं। बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और उसकी सेनाओं ने अनेक नगरों को लूट लिया था। बंदी साधु संतों को कठोर परिश्रम करने के लिए विवश किया जाता था। प्रत्येक स्थान पर अंधाधुंध हत्याएं हो रही थी। राजा रक्त पिपासु, निर्दयी तथा अत्याचारी हो गए थे। यथार्थ धर्म कहीं नहीं था। धार्मिक उत्पीड़न अबाध गति से चल रहा था। कर्मकांड ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को विकृत कर दिया था। लोगों के हृदय में असत, कुटिलता, स्वार्थ तथा लोभ का समावेश हो चुका था। ऐसे समय में संसार में गुरु नानक का आगमन शांति, एकता, प्रेम तथा ईश्वर भक्ति के संदेशवाहक के रूप में हुआ था। खत्री रहस्यवादी कवि तथा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म सन 1469 में पंजाब के लाहौर जनपद में रावी तट पर स्थित तलवंडी ग्राम में हुआ। जिस घर में नानक का जन्म हुआ था उसके एक पार्श्व में आज वह वेदिका अवस्थित है जिसे नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक पंजाब तथा सिंध के धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। नानक के पिता का नाम मेहता कालूचंद था, जो कि एक गांव के लेखपाल थे। वे कृषक भी थे। तृप्ता उनकी माता थी। बाल्यावस्था से ही नानक रहस्यवादी मनोवृत्ति के थे और साधु संतों से ईश्वर के संबंध में बातें किया करते थे। उनका मस्तिष्क मननशील और स्वभाव धर्मपरायण था। वे अपना समय ध्यान तथा आध्यात्मिक साधनाओं में व्यतीत करते थे। वे स्वभावतः एक गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे बहुत कम मात्रा में भोजन ग्रहण किया करते थे। अब आपको श्री नानक देव की शिक्षा के बारे में बताते हैं। 7 वर्ष की आयु में उन्हें गोपाल पांधा के पास हिंदी पढ़ने के लिए भेजा गया। उनके शिक्षक ने उनसे एक पुस्तक पढ़ने के लिए कहा। नानक ने कहा, ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में इन सारी वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति से क्या लाभ है। तब शिक्षक ने उनके लिए एक काष्ठ पट्टिका पर हिंदी की वर्णमाला लिख दी। नानक ने शिक्षक से कहा, महोदय, मुझे आप यह बताने की कृपा करें कि आपने कितनी पुस्तकों का अध्ययन किया है। आपके ज्ञान का विस्तार किस सीमा तक हो पाया है। गोपाल पांधा ने उत्तर दिया, मुझे गणित तथा दुकानदारी के लिए आवश्यक हिसाब किताब का ज्ञान है। नानक ने कहा, यह ज्ञान आपकी मुक्ति प्राप्ति में किसी भी रूप में सहायक सिद्ध नहीं होगा। बालक के इन शब्दों से शिक्षक आश्चर्यचकित रह गया। उसने उनसे कहा, नानक, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जो मुक्ति प्राप्ति में मेरे लिए सहायक हो। नानक ने कहा, गुरुदेव, सांसारिक प्रेम को विदिग्ध कर इसकी भस्म को मसी तथा अपनी बुद्धि को उत्तम लेखन पत्र में परिणित कर लीजिए। इसके पश्चात ईश्वर प्रेम को अपनी लेखनी तथा अपने हृदय को लेखक का रूप प्रदान करके अपने गुरु के अनुदेशन में लेखन तथा ध्यान कीजिए। ईश्वर के नाम तथा उसकी प्रशस्ति को लिपिबद्ध कीजिए। यह भी लिखिए, वह किसी भी पार्श्व से सीमित नहीं है। गुरुदेव, आप अपने लेखन कर्म में इन्हीं सब बातों को स्थान कीजिए। इन बातों से शिक्षक स्तब्ध रह गया। इसके पश्चात उनके पिता ने उन्हें पंडित ब्रजनाथ के पास संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा। पंडित जी ने उनके समक्ष लिखा, ओम। नानक ने उनसे ओम शब्द का अर्थ पूछा। शिक्षक ने उत्तर दिया, तुम्हें अभी ओम शब्द के अर्थ से परिचित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे समक्ष इसके अर्थ की व्याख्या में असमर्थ हूँ। नानक ने कहा, गुरुदेव, बिना अर्थ ज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता ही क्या है। मैं ओम के अर्थ को स्पष्ट करूंगा। इसके पश्चात नानक जी ने ओम के महत्व की विस्तृत व्याख्या की। शिक्षक इसे सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। श्री नानक देव जी के पिता ने उनको सांसारिकता की ओर अभिमुख करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने नानक को कृषि कर्म में प्रयुक्त किया, किंतु नानक का ध्यान इस दिशा में बहुत कम मात्रा में भी आकर्षित न हो सका। खेतों में भी वे ध्यान मग्न हो जाया करते थे।
वे पशुओं को गोचर भूमि में ले जाते थे, किंतु उनका मन भगवत भक्ति पर ही केंद्रित रहता था। एक बार उनके पशु एक पड़ोसी के खेत में घुस गए। उनके पिता ने उनको इसके लिए बड़ा ही भर्त्सना किया। नानक ने कहा, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं अपने निजी खेतों की रखवाली कर रहा हूँ। उनके पिता ने उनसे पूछा, तुम्हारे खेत कहाँ हैं? नानक ने उत्तर दिया, मेरा शरीर खेत, मन हलवाहा, सम्यक आचरण कृषि कर्म, विनय सिंचाई का जल, हरि नाम बीज, संतोष पटेला तथा विनम्रता इस खेत के परिरक्षणार्थ निर्मित बाढ़ है। प्रेम तथा निष्ठा के माध्यम से इस खेत में बीज से प्रचुर मात्रा में उत्पादन होगा। धन्य है वह घर जिसमें इस प्रकार के उत्पाद का संग्रहण होता है। महोदय, धन संपत्ति परलोक में हमारे साथ नहीं जा सकेंगे। इसने समस्त संसार को सम्मोहित कर दिया है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके प्रवंचक स्वरूप से भली विधि परिचित हैं। इसके पश्चात उनके पिताजी ने उन्हें दुकानदारी का कार्यभार सौंप दिया। नानक जी ने उस दुकान के सारे सामान को साधुओं तथा निर्धनों को वितरित कर दिया। उनके पिता के घर या दुकान में उन्हें जो भी वस्तु प्राप्त होती वे उसका दान कर देते। वे कहते थे, मेरी दुकान देश काल से निर्मित है, जिसमें सत्य तथा आत्मानुशासन की सामग्री संग्रहित है। मेरा व्यापारिक व्यवहार अपने ग्राहक साधु महात्माओं से ही होता है, जो निसंदेह अत्यंत लाभप्रद है। जब नानक 15 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उनको 20 रुपये देते हुए कहा, नानक, बाजार में जाकर कुछ लाभप्रद वस्तुएं खरीद लाओ। उनके पिता ने नानक के साथ अपने नौकर बाला को भी भेज दिया। नानक और बाला तलवंडी से लगभग 20 मील दूर स्थित चूहड़ काना नामक गांव में पहुंचे। वहां नानक की भेंट फकीरों के एक दल से हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस समय मुझे इन फकीरों को भोजन कराना चाहिए, मेरे लिए यह सर्वाधिक लाभप्रद सौदा होगा। उन्होंने शीघ्र ही भोज्य पदार्थों का प्रबंध कर उनको विधिवत भोजन कराया। इसके पश्चात वे घर लौट आए। नौकर ने अपने स्वामी को उनके पुत्र के इस सौदे की सूचना दे दी। इससे शुद्ध होकर उनके पिता ने नानक के मुंह पर एक चपट लगा दी। पिता ने सोचा कि नानक की रुचि गृह कार्य में नहीं है, अतः उन्होंने नानक से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम घोड़े पर सवार होकर पर्यटन करते हुए कोई व्यवसाय करो, यह तुम्हारे स्वभाव के सर्वथा अनुरूप होगा। नानक जी ने कहा, पूज्य पिताजी, दिव्य ज्ञान ही मेरा व्यवसाय तथा मेरे शुभ कार्यों का प्राचुर्य ही मेरा लाभ है। इससे निश्चित रूप में ईश्वर धाम में मेरा प्रवेश हो जाएगा। तब उनके पिताजी ने नानक से कहा, यदि व्यापार व्यवसाय में तुम्हारी रुचि नहीं है तो तुम किसी कार्यालय में काम करो। नानक जी ने कहा, मैं पहले से ही ईश्वर का दास हूँ। अपने प्रभु की सेवा में मैं निष्कपट भाव का पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्य पालन के लिए सचेष्ट रहता हूँ। मैं उसके आदेश का पालन परोक्ष रूप से करता हूँ। मैं प्रभु की अथक तथा अविरत सेवा के पुरस्कार स्वरूप उसके दैवी अनुग्रह का आकांक्षी हूँ। यह सुनकर उनके पिता मौन हो गए और वहां से चले गए। दोस्तों, अगले वीडियो में आप पार्ट 2 में नानक जी के विवाह, उनके तप, ध्यान, उनके चमत्कारों, उनके उपदेशों के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए बने रहें धर्म के अस्त्र चैनल के साथ। जय श्री गुरुदेव नानक देव।